और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इनइक्वालिटी जैसे ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, यहाँ पर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड एक्स वाई आर वेरिएबल्स। तो ये हो गई हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज। लेस देन इक्वल टू भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकती है, जैसे इनके बीच में ऐसे हो, या फिर लेस देन हो ओनली, या फिर ग्रेटर देन ओनली। इस तरीके के केस मिलेंगे हमारे पास। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये क्या होगी? लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर इनमें कितनी है? 1 है। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से पहले हम इनके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा इनका? द सेट ऑफ all solutions of inequations is called solution set। उसे हम solution set कहेंगे। set of all solutions of inequation is called solution set। जितने भी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे इसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन। और उन सबको इकट्ठा करेंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन। अब इनका हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले, किसी भी इनइक्वेशन का ग्राफ बनाना है उससे पहले हम उसकी इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। हम पहले से ये ग्राफ तो जानते ही हैं। we know that the graph of, ये हमने 10th क्लास में बनाए हैं, ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बनती है इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में स्ट्रेट लाइन बनती है एंड इट डिवाइड्स, कोई भी लाइन है वो प्लेन को क्या करेगी? इट डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स। प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी कोई भी लाइन, एक उसके ऊपर एक उस लाइन के नीचे। डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी एंड ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इस तरीके से इनको 2 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इक्वल टू के लिए तो लाइन बनी जाएगी, लेस और ग्रेटर के लिए रीजन होगा। और जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये ओरिजिन। तो कोई लाइन ऐसे गई मान लो, तो इस लाइन को इंक्लूड करें और इसके ऊपर का रीजन इंक्लूड करें। लाइन को इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड करें तो ये जो रीजन है लाइन और इससे ऊपर का रीजन, इसको लाइन जब इंक्लूड होती है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड हाफ प्लेन। उस रीजन को हम बोलते हैं क्लोज्ड हाफ प्लेन, जिसमें लाइन इंक्लूड होती है। और जिसमें लाइन इंक्लूड नहीं होती है उसको बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन। उसके अंदर हम डॉटेड लाइन खींचेंगे, ये डार्क लाइन खींची हमने। जिसमें लाइन इंक्लूड नहीं होगी उसको बोलेंगे ओपन हाफ प्लेन, क्योंकि लाइन है वो पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? हाफ।
आधा ऊपर आधा नीचे, एक्स वाई प्लेन का कोई एंड नहीं होना, क्योंकि प्लेन कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, इधर भी। तो ये प्लेन है, इस प्लेन में ये जो पार्ट्स है ये आधा इधर, तो हाफ प्लेन बोलते हैं। लाइन क्या करती है, किसी प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं हाफ प्लेन। इससे ऊपर के इसके नीचे का, जब लाइन को इंक्लूड करते हैं उस प्लेन में किसी में भी एक तरफ, तो उसको बोलते हैं क्लोज हाफ प्लेन। जब लाइन को इंक्लूड नहीं करते, डॉटेड लाइन दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको बोलेंगे ओपन हाफ प्लेन। अब हम इनके सॉल्यूशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल सॉल्यूशन जो इन इक्वेशन है इनके ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे हम। उसके लिए मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले उसकी कोरस्पोंडिंग लीनियर इक्वेशन रखेंगे और फिर उस लाइन का ग्राफ बनाएंगे। तो सॉल्यूशन या तो लाइन के नीचे होगा, लाइन के ऊपर होगा। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6.3 के क्वेश्चन नंबर 1। कैसे बनाएंगे ग्राफ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशन प्लेन। इन इनइक्वालिटीज को हमें ग्राफिकली 2 डायमेंशनल प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका ग्राफ बनाना है हमें y इज ग्रेटर टू 2। तो किसी भी इनइक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले उसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2। इसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2। अब y इज इक्वल टू 2 जो लाइन है, y इज इक्वल टू 2 इज द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। y के अंदर जो लाइन होती है वो किसके पैरेलल होती है, पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2, इसके अकॉर्डिंग एट ए डिस्टेंस 2 अबोव द ओरिजिन। तो ये लाइन हम ड्रा करेंगे। y इज इक्वल टू 2 क्या होती है, एक लाइन पैरेलल टू, और देखो इसके अंदर इस लाइन को इंक्लूड नहीं किया गया इसके सॉल्यूशन में, क्योंकि इक्वल टू नहीं है यहाँ पर। तो हमें बस ग्रेटर चाहिए, इक्वल टू की जरूरत नहीं है, तो हम ग्राफ बनाने के लिए बना रहे हैं। तो जो सॉल्यूशन आएगा उसमें y इज इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए। तो कैसी लाइन खींचेंगे हम, डॉटेड लाइन खींचेंगे भाई, y इज इक्वल टू 2। पहले तो हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। ये तो हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब इससे 2 डिस्टेंस पर ये लाइन हो गई। कैसी लाइन खींचेंगे हम, डॉटेड लाइन खींचेंगे। ये लाइन होगी। डॉटेड इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन चाहिए वो ओनली ग्रेटर चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए। लेकिन किसी भी इनइक्वेशन का अगर हमें ग्राफ चाहिए, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन चाहिए, तो पहले उसके इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, उससे पता लगता है ग्राफ का। अगर इक्वल टू होता तो लाइन भी इंक्लूड होती। अब ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2 का है ये तो लाइन। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर y की वैल्यू 2 है। अब देखो इन सभी पॉइंट्स पर y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू बदल रही है लेकिन y की 2 है सभी पर। तो y की वैल्यू 2 से ग्रेटर किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो किधर बन गया रीजन, ऊपर की तरफ बन गया रीजन। जैसे ये 3 हो, ये 4 हो, ये 1 हो, तो रीजन इधर बन गया है भाई हमारा। ऐसे खींच देंगे रीजन, साइडेड कर देंगे थोड़ा सा कि इसके ऊपर बन गया है रीजन। ये रीजन आ गया इस लाइन के ऊपर, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट क्या होंगे, उनमें y की वैल्यू क्या होगी, 2 से ग्रेटर होगी। तो ये ग्राफ बन गया है। ये तो लाइन है y इज इक्वल टू 2 और ये सॉल्यूशन आ गया y इज ग्रेटर टू 2। ये y की वैल्यू 2 के इक्वल थी। तो कोई भी ग्राफ बनाना है, सबसे पहले किसी इक्वेशन का ग्राफ चाहिए तो सबसे पहले उसकी इक्वेशन का ग्राफ निकालें, कोरस्पोंडिंग इक्वल टू लगा के बीच में। और अगर इक्वल टू उसमें इंक्लूड है जिसका ग्राफ चाहिए हमें, तो उसको डायरेक्ट लाइन कर देंगे। अगर नहीं है तो उसको डॉटेड लाइन, और उसकी हेल्प से हम इन इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसी तरीके से।
2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ चाहिए हमें। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो हमें इट मीन्स इसका ग्राफ चाहिए। तो ग्राफ में सबसे पहले किसी भी इक्वेशन का ग्राफ चाहिए तो किसका ग्राफ बनाते हैं हम, उसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन का इक्वल टू लगा देते हैं बीच में, उसकी जो इक्वेशन बनेगी उसका ग्राफ बनाते हैं पहले। तो इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इज x इज इक्वल टू -3। तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू -3 का ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ये मान लेते हैं ओरिजिन, ये -1, ये -2, ये -3 और इधर ये -1, ये -2, ये -3। x की वैल्यू क्या दे रखी है, -3। तो x इज इक्वल टू जो -3 है, इक्वल टू का साइन भी है यहाँ पर। तो जो हमें सॉल्यूशन चाहिए उसमें x की वैल्यू -3 से ग्रेटर भी चाहिए और इक्वल भी चाहिए। तो इक्वल वाला भी इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड करना है। तो x इज इक्वल टू -3 का कैसे बनेगा, जो इक्वेशन केवल x में होती है वो किसके पैरेलल होती है, वो लाइन y एक्सिस के। तो x इज इक्वल टू -3 इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। और ये इसको डार्क इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन चाहिए उसमें इक्वल टू भी है। जो जिस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन चाहिए उसमें ग्रेटर का भी चाहिए और इक्वल टू का भी चाहिए। और ग्रेटर वाला रीजन किधर होगा, तो देखो x की वैल्यू ग्रेटर टू -3 किधर होती है, राइट साइड ऑफ दिस लाइन। x की वैल्यू -3 से ग्रेटर किधर होगी, इधर होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास इधर का सारा रीजन। ये सॉल्यूशन आ गया भाई इसका। तो x की वैल्यू जो -3 से ग्रेटर है वो रीजन कौन सी साइड में है, राइट साइड में है इसके लाइन के। किसकी तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। तो ये कहेंगे ये क्लोज्ड हाफ प्लेन है। क्यों, क्योंकि लाइन भी इसमें इंक्लूड है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, क्लोज्ड हाफ प्लेन इस लाइन ने हाफ प्लेन में तो बांट ही दिया। अब लाइन भी इसके सॉल्यूशन में है क्योंकि इक्वल टू भी चाहिए और ग्रेटर भी। क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग दी ओरिजिन। ये जो सॉल्यूशन है ये अपने अंदर ओरिजिन को भी रख रहा है क्योंकि ओरिजिन की साइड में है। तो ये इधर के जितने भी पॉइंट है वो सब इसको क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं इस लाइन के राइट साइड में जितने भी। क्योंकि राइट साइड में क्या है, x की वैल्यू -3 से ग्रेटर है। तो क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग दी ओरिजिन। द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन, ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन हो गया क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग दी ओरिजिन इस लाइन के राइट साइड में। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। x + y < 5, इसका ग्राफ बनाना है हमें। इनइक्वेशन का ग्राफ 2 डायमेंशन प्लेन में। तो किसी भी इनइक्वेशन का ग्राफ बनाना है, सबसे पहले क्या काम रहेगा हमारा, उसका क्या लिखी जाए, इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन, उसकी इक्वेशन लिखी जाए। अब की बार जो सॉल्यूशन चाहिए उसमें इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं चाहिए क्योंकि इक्वल टू नहीं है। तो जो लाइन का जो इक्वेशन का ग्राफ आएगा उसको इसके ग्राफ में हम शामिल नहीं करेंगे। उसके लिए कैसी लाइन ड्रा कर देंगे, डॉटेड। क्योंकि अगर किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है वो लाइन बनता है। तो इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इज x + y = 5। ये इसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन हो गई।
अब हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं? कम से कम 2 पॉइंट रखेंगे हम इसमें, और उन 2 पॉइंटों से टेबल बनेगी, और टेबल की हेल्प लेके हम इस इक्वेशन का ग्राफ बना देंगे। तो उसके लिए हम करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 5, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से टेबल बन गई है x और y के अंदर, ये x हो गया, y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। तो देखो, कभी भी इक्वेशन का जो ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, वो हमने 10th क्लास में बनाया है। कैसा ग्राफ बनता है? इसका एक लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन हमें तो लेस देन का चाहिए सॉल्यूशन, इक्वल टू का नहीं चाहिए। इक्वल टू की हेल्प से आता है सॉल्यूशन, कभी भी आता है वो। इक्वल टू को इंक्लूड नहीं करना है तो कैसी लाइन खींचेंगे? अब की बार हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। इसमें हम वैल्यू रख देंगे जो टेबल में है, उसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ बन जाएगा लाइन का। और फिर हम किसका ग्राफ बना देंगे? इन इक्वेशन का बाद में। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, 3, 4 और ये हो गया 5। ये पॉइंट हो गया मान लो। और x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंटों को हम ज्वाइन कर देते हैं, क्या बन जाएगा? इसका हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इस लाइन का। स्केल से करना है ज्वाइन इसको। ये हमें लाइन कैसी ड्रा करनी है? डॉटेड ड्रा करनी है, ये ध्यान रखेंगे हम, डॉटेड ड्रा करनी है। मैंने इसको डार्क कर दिया है तो साथ में डॉटेड बना देता हूँ इसके। ये लाइन हमें कैसी ड्रा करनी है? डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। क्यों ड्रा करनी है डॉटेड? क्योंकि इक्वेशन का इसमें सॉल्यूशन नहीं है, इक्वेशन इक्वल टू नहीं है इसमें। तो ये तो केवल इक्वल टू का सॉल्यूशन आया है। अभी हमें क्या चाहिए? लेस देन का। अगर इसके साथ इक्वल टू होता तो हम डायरेक्ट लाइन कर देते, लेकिन डायरेक्ट नहीं करनी, गलती से कर दी मैंने। कैसी लाइन ड्रा करनी है? डॉटेड लाइन। अब हमें देखना है कि इस इक्वेशन का ग्राफ किधर होगा, ऊपर होगा या फिर नीचे। उसके लिए इस लाइन के नीचे का या ऊपर का एक पॉइंट रख के देखते हैं हम। और उसमें सबसे इजी पॉइंट कौन होता है रखने के लिए? ओरिजिन होता है, क्योंकि ओरिजिन में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, 0। तो हम पुट करेंगे ओ इन इक्वेशन x + y < 5। इसमें ये पुट कर रहे हैं, क्या बना? 0 + 0 < 5। तो क्या आ गया? 0 < 5। इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है भाई। तो रीजन किधर होगा? जो सैडी रीजन है, जो सॉल्यूशन है इन इक्वेशन का, वो किसकी तरफ होगा? टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो क्या कहेंगे? ओपन हाफ प्लेन, क्योंकि लाइन को इंक्लूड नहीं करना है, डॉटेड लाइन ड्रा करनी है। तो ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग दी ओरिजिन, जो हाफ प्लेन ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, उस हाफ प्लेन की हमें बात करनी है। तो ये किधर होगा? इस तरफ होगा भैया, ऐसे। ये रीजन बन गया इसका, इस लाइन के किसकी तरफ? ओरिजिन की तरफ। ये सॉल्यूशन आ गया अब इसका। ये साइडेड रीजन है, इस लाइन के नीचे बनेगा ओरिजिन की तरफ। ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन इज द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन। ये क्या आ गया? इस इनइक्वेशन का ग्राफ। तो किसी भी इनइक्वेशन का ग्राफ चाहिए, उसके लिए यही मेथड रहेगा। पहले तो इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाए, इक्वेशन से लाइन बनेगी और उस लाइन के या तो नीचे बनेगा या फिर ऊपर। उसके लिए अगर ओरिजिन उस लाइन के ऊपर नहीं है, इक्वेशन में नहीं है, ओरिजिन उस लाइन के ऊपर नहीं है, तो ओरिजिन को पुट करके देख लेंगे। अगर ओरिजिन उस पर है तो किसी दूसरे पॉइंट को पुट करके देख लेंगे। और पुट करने के बाद अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है
तो उस ओरिजिन की तरफ ही वो सॉल्यूशन होगा, उसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ ही होगा, उसी इक्वेशन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ ही होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 2x + y < 6, इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इट्स कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 2x + y = 6, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हो गई। अब हम इस इक्वेशन की टेबल बनाएंगे, जो जो इसके पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे होंगे हम पुट करेंगे इसमें। पॉइंट आसान क्या है रखने के लिए, x की जगह 0 रख लो और एक बार y की जगह 0 रख लो इसमें। तो यहाँ से वैल्यू आ गई y = 6, और एक बार हम पुट कर लेंगे y = 0, तो 2x + 0 = 6, और 2x = 6 मीन्स x = 3। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई हैं, ये x ये y, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0 है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये तो y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन। तो x की वैल्यू 3 है तो y की 0 है, ये हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ये x की वैल्यू 6 हो गई, सॉरी y की 6, y की वैल्यू ये 6 हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों पॉइंट हैं, तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगी वो क्या होगी, 2x + y = 6 का ग्राफ होगी। किसी भी इक्वेशन का ग्राफ चाहिए तो क्या बनती है, उससे एक लाइन, और वो लाइन बनाने के लिए हम 2 पॉइंट उसमें पुट करके देखते हैं, 10th में भी ऐसे ही करते थे हम। और फिर लाइन का ग्राफ बनने के बाद हम इन इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। अब इस इन इक्वेशन में = का साइन भी है, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन भी इसमें शामिल है, इक्वेशन का सॉल्यूशन भी इसमें शामिल करेंगे। तो लाइन डॉटेड ना होकर कैसी लाइन होगी, डार्क, क्योंकि लाइन का सॉल्यूशन भी चाहिए, इक्वल का भी सॉल्यूशन चाहिए और लेस का भी। तो लाइन को डॉटेड ना करके कैसे करेंगे, डार्क करेंगे अब की बार हम। ये लाइन बन गई भाई, ये लाइन क्या बनी है, 2x + y = 6। अब की बार = भी है इसमें इंक्लूड सॉल्यूशन में, इन इक्वेशन के में, तो इसलिए हमने डार्क लाइन लिया है। अब ये देखना है कि लाइन के इधर होगा सॉल्यूशन या फिर इधर। उसके लिए क्या मेथड होता है इन इक्वेशन का, या तो इधर मिलेगा इधर, क्योंकि इसके ऊपर तो क्या है, इक्वल, 6 के इक्वल है इसके ऊपर। तो लेस और ग्रेटर की बात करनी है तो या तो नीचे या फिर ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे इजी पॉइंट रखने के लिए कौन होता है, ओरिजिन। तो हम पुट करेंगे O इन इक्वेशन 2x + y < 6। इसमें हम 0 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 0 + 0 < 6, 0 < 6, इट इज ट्रू, ये ट्रू आ गया है। तो ट्रू आ गया है तो क्या कहेंगे, कैसा सॉल्यूशन है ये, क्लोज्ड हाफ प्लेन है। क्यों, क्योंकि लाइन भी इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड है। तो हम बोलेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन containing the origin, closed half plane containing the origin, जो origin को contain करता है, is the graph of given in equation, is the graph of in equation। शेडेड रीजन कर देते हैं इसको, किधर है, ओरिजिन की तरफ है, तो ये शेडेड रीजन बना देंगे। मैं ऐसे नीचे की तरफ आ गया इसका सॉल्यूशन।
ये सॉल्यूशन आ गया अब इसका टुवर्ड्स दी ओरिजिन। सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के नीचे होंगे वो इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। इस इनइक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, जो इस लाइन के नीचे के पॉइंट और इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट सारे इस इनइक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो ग्राफिकल मेथड से हम इसका क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ग्राफ के अंदर ये जो इस लाइन के नीचे जो शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन। शेडेड रिप्रेजेंट क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन इन दिस शेडेड रीजन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2x माइनस 5y प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए भी क्या करें, इसकी कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखें। सबसे पहले इट्स कोरस्पोंडिंग इक्वेशन इज 2x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन है, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन ये हो गई। अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं फिर से। टेबल में 2 पॉइंट कम से कम होने चाहिए। उसके लिए इजी पॉइंट क्या होते हैं, पुट कर लें। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह 0 रखेंगे तो क्या बना, माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 10 और y इज इक्वल टू 2। दूसरा हम पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये बन गया 2x माइनस 5 इंटू 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। प्लस 10 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई माइनस 5। तो यहाँ से टेबल बन गई है, ये x ये y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू माइनस 5, y की वैल्यू 0। तो इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ता है। पहले तो हमें कोई भी इन इक्वेशन है उसमें इक्वेशन का ग्राफ बनाना पड़ता है और उसके बाद इन इक्वेशन का बनता है। तो इसको बनाता हूँ पहले मैं। इक्वल टू भी लगा हुआ है, जो हमें ग्राफ चाहिए, जो सॉल्यूशन चाहिए उसमें इक्वेशन का सॉल्यूशन भी इंक्लूड होगा। इक्वल टू वाला ये इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो भी इंक्लूड होगा। इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, एक लाइन। तो लाइन अब की बार कैसी होगी, डॉटेड ना होकर कैसी लाइन होगी, डार्क लाइन होगी, क्योंकि लाइन भी इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड है। डार्क लाइन होगी इसकी, ये x ये y और ये क्या हो गया, ओरिजिन। तो x की वैल्यू है इसमें माइनस 5, 1, -1, -2, -3, -4, -5। ये हो गया x माइनस 5 और y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर, और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। ये हो गया। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और डॉटेड लाइन ना खींचकर डार्क लाइन खींच रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमें सॉल्यूशन चाहिए उसमें हमें इक्वल टू का भी सॉल्यूशन चाहिए, इक्वेशन का भी चाहिए और ग्रेटर का भी चाहिए, दोनों प्रकार के चाहिए। तो लाइन को सॉल्यूशन में हम क्या रखेंगे, इंक्लूड। लाइन है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड रहेगी। अब देखते हैं भाई, इसमें वही मेथड है। इस लाइन के नीचे पॉइंट कौन है, ओरिजिन। तो पुट करके देखेंगे हम इसमें, इस इक्वेशन में पुट O 0 इन 2x माइनस 5y प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें हम 0 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 0 लेस देन इक्वल टू 10। इट इज़ ट्रू, ये ट्रू आ गया है। और ये ट्रू है तो हम क्या कहेंगे, ये सॉल्यूशन किधर होगा, ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ होगा तो क्या होगा, ये क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग दी ओरिजिन, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग दी ओरिजिन।
ये सॉल्यूशन आ गया है अभी इसका, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग दी ओरिजिन। ये बन गया भाई इसके नीचे लाइन के नीचे लाइन भी इसके सॉल्यूशन में इंक्लूड होगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, ग्राफ क्या बना, इट इज़ द क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्योंकि लाइन भी इंक्लूड है, क्लोज्ड हाफ प्लेन containing the origin is the graph of the inequation given inequation। और ये लाइन का ग्राफ है इक्वेशन का, 2x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया है अभी इसका ग्राफ, सैडिड रीजन है। ये जो सैडिड रीजन है ये क्या है, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग दी ओरिजिन इज द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन शोन इन दी सैडिड रीजन। ये इस लाइन के नीचे सारा होगा, सारा तो हम ड्रा नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही ड्रा करते हैं हम, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं होना। ये प्लेन है, ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे हम इनइक्वेशंस को। किसी भी इनइक्वेशन को सोल्व करना है तो सबसे पहले उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें। इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगी। अगर वो इक्वल टू का साइन है तो वो लाइन डार्क होगी, लाइन भी उसका सॉल्यूशन होगी, नहीं तो लाइन को डॉटेड कर देंगे और लाइन का हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, टेबल बनाएंगे 2 पॉइंट से, और फिर उस लाइन के नीचे का पॉइंट अगर ओरिजिन है या ऊपर का कोई पॉइंट है तो सबसे इजी पॉइंट है। अगर ओरिजिन उस लाइन के ऊपर नहीं है तो ओरिजिन को पुट करके देखेंगे इन इक्वेशन में हम। अगर ओरिजिन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन की तरफ हो जाएगा, नहीं तो दूसरी तरफ हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे भाई हम। ये एक्सरसाइज थी 6.3, ग्राफ बनाए हैं जिसमें हमने इन इक्वेशंस के लीनियर इन इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स